अधीक्षक कैप्टन हंटर एग्न्यू के उत्तराधिकारी के रूप में कैप्टन हंटर का आगमन हुआ। वे अधीक्षक पद के कुछ माह ही रह सके। अंततः उनके संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती। अधीक्षक मिस्टर सैंडिस 1825 से 1828 सैंडिस छत्तीसगढ़ के अधीक्षक बनने के पूर्व नागपुर घुड़सवार सेना के सैनिक अधिकारी थे। एग्न्यू के परामर्श के अनुसार उन्होंने छत्तीसगढ़ के सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार सौंपे गए। मिस्टर सैंडिस के शासन की एक महत्वपूर्ण घटना सन 1826 के संधि थी, जो अंग्रेजों और रघुजी द्वितीय के बीच वयस्क होने के बाद संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों और रघुजी द्वितीय के बीच संबंधों की स्थापना हुई, जिसके अनुसार नागपुर जिले का शासन प्रयोग के रूप में रघुजी द्वितीय के अधिकार में रखा गया। इस संधि से छत्तीसगढ़ का शासन अप्रभावित रहा और यहाँ अंग्रेजों का नियंत्रण पूर्ववत जारी रहा। मिस्टर सैंडिस का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था यहाँ अंग्रेजी वर्ष को जारी करना। इस वर्ष में इस क्षेत्र में अब तक प्रचलित हिंदू और मुस्लिम वर्षों का स्थान लिया। इसके अतिरिक्त पहली बार अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज के माध्यम बनाया गया। इसके पहले उसका माध्यम स्थानीय भाषाएं थी। छत्तीसगढ़ में डाक तार के विकास का कार्य इन्हीं के शासनकाल में किया गया। अधीक्षक मिस्टर सैंडिस 1825 से 1828। सैंडिस के उत्तराधिकारी और ब्रिटिश नियंत्रण की समाप्ति। सैंडिस के बाद विल्किंसन और क्रॉफर्ड ब्रिटिश अधीक्षक बनाकर भेजे गए। इनका कार्यकाल सन 1828 में जून 1830 तक था एवं विल्किंसन के कार्यकाल का कोई उल्लेखनीय महत्व नहीं है। क्रॉफर्ड के काल में नागपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट बिल्डर और भोसले शासक के बीच 27 दिसंबर 1829 में हुई नवीन संधि के अनुसार छत्तीसगढ़ का शासन पुनः भोसले को सौंपा जाना था। सत्ता का यह हस्तांतरण 6 जून 1830 को समाप्त हुआ, जिसने अधीक्षक क्रॉफर्ड ने भोसले अधिकारी कृष्णराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया। इस तरह 12 वर्षों के नियंत्रण के पश्चात एक बार पुनः छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त होकर मराठों के अधीन चला गया। अल्पकालीन किंतु महत्वपूर्ण ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। इस दौरान अंग्रेजों ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, पूर्व प्रचलित शासन की कमियों को दूर किया एवं प्रशासन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश शासन की समीक्षा। छत्तीसगढ़ में 12 वर्षीय ब्रिटिश नियंत्रण के कारण छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक गतिशील विकास प्रचलित हुआ। इस अवधि में यहाँ के शासन व्यवस्था, नियम, शांति सूत्रपात हुआ। इसके पूर्व शासन में इन बातों के लिए कोई न था। मिस्टर एग्न्यू के शासन में विद्यमान दोषों को दूर कर उसे व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक एवं गतिशील बनाया। परंपरागत पंचायती न्याय व्यवस्था को उसके दोषों को दूर कर कायम रहने दिया गया। न्याय अधिकारों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की नीति अपनानी आरंभ की गई। पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया।